ये आइरिस फाइकस की मैंने बोनसाई बनाई है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये मेरे को बनाए हुए लगभग मेरे गार्डन में ये 6 साल के ऊपर का प्लांट है। आप इसके ट्रंक से आप देख सकते हैं, तो आप भी अपने गार्डन में इस तरह का बना सकते हैं। तो मैंने कैसे बनाया, इसकी मेरी आज की टॉपिक यही है। इसे ग्रीन आइसलैंड फाइकस भी कहते हैं। इसे फाइकस माइकोकार्पा भी कहते हैं और चाइनीज़ बैनियान ट्री भी कहते हैं। बहुत सारा इसका नाम है। फाइकस की भी एक ये वैरायटी है, इसे आइरिस फाइकस भी कहते हैं। एक आता है बड़ा वाला लैंड फाइकस, वो भी मेरे पास है। फिर एक हार्ड पर्पल आता है, वेरीगेटेड आता है, बहुत सारा आता है। तो ये बोनसाई बनाने के लिए आइरिस फाइकस बहुत ही अच्छा होता है। और इसे मैंने एक कटिंग मैं परचेज़ की थी नर्सरी से, उसको मैं की हूँ। और इसके कटिंग को बहुत सारे को काट काट के मैं कितना तो मैं गिफ्ट की, कितना मैं प्लांट बनाई, कितना मैं बना के रखी हूँ। और अभी भी देखिए, जैसे ये इसको एक मैं टोकरी में लगाई हूँ, देखिए। और इसकी ग्रोथ देखिए कितना है। तो ये मॉनसून में इजी वे में लग जाता है। फरवरी मार्च में भी, पतझड़ के भी टाइम में बहुत आसान से ये लग जाता है। बस इसकी कटिंग को लगाना है और आप इसको डायरेक्ट किसी भी पॉटिंग मीडिया में लगाइए। लेकिन बस मैं यही कहूँगी, थोड़ा सा फुल्ली वेल ड्रेन होना चाहिए और बालू की मात्रा रखिए, तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और देखिए मेरे तो सारे कटिंग, अगर मैं इसके 2 पत्ते के ऐसे टिप को भी काट के लगाऊँ तो वो भी लग जाता है। मतलब ये बहुत हार्डी होता है और लो केयर मेंटेनेंस है। देखिए मैं इसको एक गुच्छे बंचेस में बनाई हूँ, तो मैं इसे बॉन्साई ट्री में जब डालूंगी तो ये खूबसूरत लगेगा। और इस प्लांट की खूबसूरती और इसकी विशेषता ये है कि ये अगर जड़ से, ये यहाँ इसके रूट्स जड़ से निकलते हैं, तो ये ऊपर से भी इसका है ना इस तरह के एरियल रूट्स निकलते हैं। देखिए ये सब देखिए, ये इसके एरियल रूट्स है लटके हुए। तो इसको आप अगर केयर कीजिएगा तो ये बहुत अच्छा है। तो मतलब ये अपने आप को 2 तरफ से ग्रो करता है। एक तो नीचे रूट डेवलप करता है और दूसरे स्टेम से भी इसके निकलते हैं, जो इसके जड़ को पकड़ के एक बड़े से पेड़ का लुक देता है। देखिए आप मेरे इसी क्या आइरिस फाइकस की बोनसाई को देखिए उतना तो अच्छा मुझे बोनसाई बनाने नहीं आता। लेकिन हाँ, मैं जहाँ से स्टार्ट की मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने इसे नर्सरी से लाया तो मैं इसे रफली इसी तरह जैसे ये है ना प्लांट को ग्रो होने दी। उसके बाद मैं क्या की, जब मैं लगाई थी तो धीरे धीरे इसके पॉट को बड़ा करते, मतलब इसके रूट को मैं डेवलप की। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि जब आप बोनसाई बनाई ना तो कभी भी डायरेक्ट उसको बोनसाई पॉट में मत दीजिए। पहले उसको बड़े पॉट में दीजिए, उसको बड़ा होने दीजिए, उसके रूट को डेवलप होने दीजिए। 2-3 साल कम से कम उसको आप रख लीजिए, उसके बाद आप उसे बोनसाई पॉट में दीजिए, तब वो अच्छा था। मतलब रूट डेवलप हो गया तो बोनसाई ट्रे में वो आराम से चलेगा। बात समझिए, बोनसाई ट्रे में क्या होता है, उसका खाना पानी इन द सेंस पॉटिंग मीडिया, उसका फर्टिलाइजर भोजन कम होता है, इसलिए उसका ग्रोथ रुकता है। तो जब अगर प्लांट हेल्दी और मेच्योर रहेगा ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखिए मैं इसको ऐसे बड़ा होने दी थी। उसके बाद मैं क्या की, उसको ऊपर से कट की और इसके साइड ब्रांचेस को मैं हटाते रहे। और अभी भी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए जैसे मैं इसको की तो इसको मैं दोनों साइड से ब्रांच ले रही हूँ। तो ये अगर दूर से मैं दिखाऊँ ना तो देखिए इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस पर नहीं कम से कम 5-6 साल से वर्क कर रही हूँ। तो उसके बाद देखिए जैसे ये एरियल रूट सब निकलता है ना, तो ये मानसून के टाइम में बहुत ज़्यादा निकलता है। तो आप इसमें स्टॉक लगा सकते हो, जूस वगैरह पीने का स्टॉक हो तो उसमें ये डाल के मिट्टी में दे दीजिए। मैंने ये किया था तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और देखिए इसके आप अगर ध्यान से देखिए, इसके कितने सारे रूट, फाइब्रस रूट ऊपर तक है। देखिए पीछे भी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ भी। तो इसको, इसका जौड़ी क्या है, साल में एक बार इसको जरूर रिपोर्टिंग कीजिए। हाँ, रिपोर्टिंग के क्या कीजिए, पॉटिंग मीडिया से निकालिए, इसका लगभग 50% पॉट रूट को काट दीजिए, मतलब रूट ट्रिम करके नए पॉटिंग मीडिया में इसको आप अपने बोनसाई पॉट में दीजिए। मैं तो बोनसाई ये मैं खुद सीमेंट से बनाई, ये मेरा सीमेंट का पॉट है। और देखिए इसे मैं बनाई हुई, कितना नीचे से होगा ये, हाँ वही 4 इंची होगा, 5 भी नहीं होगा। और उसके बाद हाँ, अब आता है इसकी पॉटिंग मीडिया क्या है। तो बस पॉटिंग मीडिया कुछ भी रखिए, मैं यही कहूँगी बोनसाई का पॉटिंग मीडिया में ऐसा बनाइए कि वो फुल्ली वेल ड्रेन हो। और मैं इसमें क्या किया, आधा मेरा पॉटिंग मीडिया है तो आधा मैंने इसमें क्या डाली हूँ मैं, काउडंग, गाय की सहार। तो उससे क्या होता है, प्लांट बहुत अच्छा डेवलप करता है। और मैं साल में एक बार रिपोर्टिंग करती हूँ, तो रिपोर्टिंग का रिजल्ट मुझे ये मिलता है। देखिए अभी, और ये डोरमेंसी में जाता है, किसमें, विंटर में। तो आज कितना 29 नवंबर हो गया, मतलब दिसंबर आने ही वाला है। तो अब क्या होता है, तो इस समय देखिए बहुत सारे इसके लीफ येलो होते हैं। देखिए जैसे, तो लीफ येलो होके गिरते हैं। देखिए मैं इस पॉट से नहीं हटाई हूँ, पूछिए क्यों, मैं इसे रहने दी हूँ। एक तो इसको मल्चिंग का भी काम करेगा और ये सर के इसी प्लांट में रहेगा और इसको अच्छा कर। देखिए इस तरह के येलो लीव्स होते हैं, तो घबराई नहीं। विंटर में ये डॉर्मेंसी में जाता है, तो इस समय इसको खाद पानी बहुत कम देना। ऐसे भी इस प्लांट को पानी की वाटरिंग का शेड्यूल थोड़ा कम रखना है विंटर में। हाँ,
इस प्लांट को मॉइस्चर पसंद है, मैं ये कहूँगी मॉइस्चर पसंद है, लेकिन सॉगी मिट्टी नहीं। तो जब आप इसकी पॉटिंग मीडिया तैयार कीजिए तो ऐसा बनाइए फुल्ली वेल ड्रेन। हाँ, अब क्या इसको पर मंथ फर्टिलाइज़र देना होगा? नहीं, बोनसाई में तो मुझे नहीं लगता है, आप इसमें भी नहीं। मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे सारे प्लांट को मैं फोलिज स्प्रे करती हूँ ना, तो मैं इसमें 1919 का फोलिज स्प्रे करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखिए 1919 का क्या होता है, वो एक NPK है, बैलेंस है, तो वो लीफी ग्रोथ को, मतलब फोलिएज को, मतलब आपके प्लांट के लीफ को बहुत हेल्दी करता है, सुंदर और ये बनाता है। अब आते हैं कि इसकी सेफ साइज कैसे देना है। देखिए जैसे मैंने इसको देने के लिए क्या किया, देखिए एक ब्रांच इधर है, एक इधर है। अब इसकी पैटर्न का तो मुझे नहीं मालूम कि ये किस पैटर्न में बन रहा है। देखिए मैं बोली ना कि मैं खुद बॉन्साई में बिगनर हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जो स्टाइल दी हूँ मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये स्टाइल का नाम मुझे खुद ही नहीं मालूम है। देखिए यहाँ मैं रखी, एक यहाँ रखी, एक यहाँ अभी ये निकल रहा है, तो मैं इसे बड़ा होने दे रही हूँ, क्योंकि अगर एक यहाँ निकल जाएगा तो ये नीचे से भी मैं चाह रही हूँ, क्योंकि नीचे यहाँ पे इसका नहीं था, ये मैं रखी। और इसका देखिए यहाँ, तो इसके साथ ही है, यहाँ पर है, तो यहाँ से ही देखिए इसका एक एरियल रूट नहीं, मैं इसके स्टॉक लगा के दी थी, देखिए ये पूरे इसके मिट्टी तक में आ गया। तो एक ये बड़े से पेड़, पुराने पेड़ का लुक दे रहा है, क्योंकि मैं बोली ना कि ये मेरे गार्डन में 6 साल का प्लांट है। और देखिए यहाँ पर है, तो इसको ट्रिम करना पड़ता है। जैसे ट्रिम कैसे करना पड़ता है, आप इसको सॉफ्ट ट्रिम कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये बहुत बड़ा निकल रहा है, मुझे एक इसको चाहिए, और कुछ नहीं, अगर ये जो कट है, इस कट को अगर मैं ऐसे यहाँ लगा दूँ ना, तो ये ईजी वे में लग जाएगा। अब मैं यही करती हूँ, बस मैं कटिंग कर लेती हूँ और ऐसे मैं डाल देती हूँ और ये लग जाएगा आराम से। देखिए यहाँ, तो इस तरह आप इसके टिप को कट कीजिए। कैसे टिप को करना है, देखिए 2 लीफ को लेते हुए बस ऐसे, तो इस तरह से आप इसको करते हैं तो ये घना, सुंदर और बूसी बनेगा। देखिए तो आप अपने सोच के हिसाब से इसको कर सकते हैं। देखिए एक यहाँ पर भी है, देखिए, और यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पर आए तो यहाँ पे ये पूरा एक घना बन रहा है, तो इतने को मुझे नहीं रखना है, तो अनावश्यक जो ब्रांच है उसको हटा दीजिए। देखिए ये मुझे ये कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि बॉन्साई का जो आप जो लुक बना रहे हो वो एकदम बिल्कुल क्लियर होना है। देखिए मैं इसको हटा दी, मैं ये भी नहीं रखूँगी। तो अब देखिए, अब ये सुंदर लगा। तो जब आप पैटर्न बना रहे हैं तो कम से कम उसका ट्रंक जो होता है, उसका स्टेम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ब्रांचेस पे आप कीजिए वर्क, तो वो ज़्यादा खूबसूरत। और इस वाले को मैं रखूँगी, इसको ऐसे मैं करूँगी। हाँ, ये सब जो ब्रांच आप देख रहे झुके, मैं इसे वायरिंग की थी, अभी तो मैं वायरिंग खोल दी। लगभग 2 साल मैंने इस पर वायरिंग करके इसको इस तरह मैं तैयार की हूँ, तो आप भी इसको वायरिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये गया, यहाँ पर ये है, तो इसको एक को मैं यहाँ पर 3 ब्रांच हो ही गया। देखिए 1 2 3 है, तो एक ये फिर निकल रहा है, तो इसे मुझे नहीं रखना है। तो समय समय पे आप अपने प्लांट पे वर्क कीजिएगा। देखिए ये यहाँ से निकल रहा है, तो अनावश्यक ब्रांच को हटाना दे। और इसको मैं यहाँ पे क्यों रखी, इसको मैं ऐसे करके वायर से इसको उधर ले जाऊँगी, तो ये खूबसूरत लगेगा। और इसके मैं अगर टिप को दिखा रही हूँ, तो इसके सारे टिप को बस हल्का हल्का ऐसे कट कर देना। और इसका ग्रोइंग पीरियड होता है कब, हाँ, इस समय क्या विंटर में आप कटिंग प्रूनिंग की करना है, तो मैं कहूँगी नहीं, विंटर में कटिंग प्रूनिंग नहीं कर। मैं तो अपना बॉन्साई के सेप के लिए दे रही हूँ, तो इसलिए मैं कर, लेकिन मैं आपको मना करूँगी अगर आप बिगनर हैं तो। और इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और इसका अगर इसको मैं मार्केट में बोलूँ तो ये 50-60 रुपये में एक छोटा सा प्लांट ऐसा मिल जाता है। लेकिन देखिए मैं इस प्लांट को कटिंग प्रूनिंग कुछ नहीं करी, क्योंकि मैं इसे एक लैगी फॉर्म में दे रही हूँ। पूछिए क्यों, क्योंकि मुझे इसको एक ना ट्री फॉर्म में एक लुक जंगल वाला देना है। मैं इसे ट्रे में लगाऊंगी, इसलिए मैं अगर आप चाहिए तो इस तरह पिंच भी कर सकते हैं। देखिए बस थोड़ा सा लेके, और इस घबराइए नहीं, जहाँ पर आप एक पिंच कट कीजिएगा ना, वहाँ पर 2 ब्रांच निकलेगा। तो बॉन्साई में आप कर सकते हैं। देखिए इसका कितना इजी में लग जाता है। मैं एक कटिंग यहाँ लगाई थी, देखिए यहाँ पे भी चल गया। देखिए इसके पत्ते जो होते हैं एकदम फ्लसी लिवी और बड़े बड़े होते हैं, तो सुंदर होता है। और लेकिन जब बॉन्साई में होता है तो उसका क्या होता है, लीफ छोटे, तो बॉन्साई के लिए लीफ छोटा अच्छा लगता है, तो उसके लिए आपको बराबर आपको ऐसे उसको कटिंग करते रहना होगा। हाँ, इसको करना क्या है, मैं यही बोलूँगी कि अब तो दिसंबर आने ही वाला है, परसों से दिसंबर है, तो मैं कहूँगी इसको पानी कम देना है। पानी कम इन द सेंस 15 दिन के इंटरवल में दीजिए। और इसको आपको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं कि साइड में रखना है, कहीं रखना है, कुछ नहीं। हाँ, मैं फिर कहूँगी 15 दिन में एक बार आप इसको 1990 का स्प्रे कर दीजिए। तो 1990 का स्प्रे से क्या होता है, प्लांट में फोलिएज स्प्रे भी जो फोलिएज ग्रोथ वो भी अच्छे से होता है, प्लांट को भी एक एनर्जी मिलती है, उसको गर्माइश मिलती है। अगर आप चाह रहे हैं कि केमिकल यूज़ ना करें
तो कोई बात नहीं, आप सीवेट एक्सट्रैक्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट से या ह्यूमिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगी, बनाने के पहले आप एक बार ज़रूर उसको बड़े पॉट में शिफ्ट कीजिए। देखिए, और इसके रूट का देखिए, रूट स्ट्रक्चर इसका कितना खूबसूरत देखिए, लग रहा है ना कि एक बड़ा सा पेड़ एकदम है। देखिए, तो इसकी खूबसूरती इसके रूट स्ट्रक्चर, इसके बोनसाई से होता है। आप देखिए यहाँ पे भी, तो मैं इसके रूट पे वर्क काफ़ी की हूँ, इसलिए मुझे इस तरह का सुंदर मिल रहा है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपको अगर ये मेरी बोनसाई पसंद आई है, अगर कुछ कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस बोनसाई को आगे मैं कैसे ठीक करूँ और कैसे सुंदर बनाऊँ। तो चलिए, मैं कल फिर मिलती हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। और एक बार तो आप ज़रूर बताइए कि आपको मेरा आइरिस फाइकस चाइनीज़ बैनियान कैसा लगा, मिनी कार्पा, जो भी बोलिए, फाइकस मिनी कार्पा। तो चलिए, मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।